अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, इसी तरीके से सियासत के अंदर भी मौसम में बड़ी तब्दीली आ रही है। बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी इस वक्त बड़े शदीद किस्म के बादल आए हुए हैं और लाहौर में भी इस वक्त मेरे सामने बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं और इन बादलों में किसी जगह पर कुछ छुपी हुई गरज चमक नज़र आ रही है। और ये जो गरज चमक है, ये इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि जनाब आज बहुत कुछ होने जा रहा है और इसके कुछ सबूत मिल रहे हैं लाहौर से, जहाँ पर ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद में भी जो है वो हाथ डालने का कोई पक्का किस्म का बंदोबस्त लग रहा है। इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं और जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुझे तो वो एक इंडियन गाना याद आ रहा है और इस वक्त के जो हालात हैं बिल्कुल वैसे ही उसकी अमली तौर पर तफसीर नज़र आते हैं। वो गाना था, पता नहीं किस फिल्म का था, फिल्म याद नहीं, वो कहते थे आइए आपका इंतज़ार है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इस्लामाबाद में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने सड़क के ऊपर G11 पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर यू कंटेनर्स की लाइन लगाई हुई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और उसके दौरान पुलिस वाले खड़े हैं और वो कहते हैं जनाब आइए आपका इंतज़ार है। बड़ा अरसा हुआ कि जनाब आपने इस अदालत के अंदर पेश होना था, लेकिन आप अदालत के अंदर पेश होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आइए आज आपको बताते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त लाहौर में ज़मान पार्क के अंदर एक मेगा ऑपरेशन जारी है। इस मेगा ऑपरेशन के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार पुलिस एहलकार शिरकत कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए जो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द का इलाका है, मेरे अब बाईं जानिब ज़मान पार्क है और वहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। जो माल रोड का एरिया है वहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, धर्मपुरा पुल पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, ठंडी सड़क पर कंटेनर लगा दिए गए हैं और पुलिस ने वहाँ पर जो कैंप्स लगाए हुए थे, जो सड़कों पर कब्ज़ा किया हुआ था, वो वागुजार करा लिया है और इसके साथ साथ के जो क्रेन्स हैं वो वहाँ पर तलब कर ली गई हैं। इस वक्त तक इतलात के मुताबिक आंसू गैस की शेलिंग भी हुई है, लाठी चार्ज भी हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 80 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान के घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गई है। और इस बात का मतलब ये है कि जनाब आज कुछ सीरियस होने जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त ज़मान पार्क में बुशरा बीबी, जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, वो मौजूद हैं। तो इस सिचुएशन में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये क्या बुशरा बीबी को हिरासत में लेने के लिए की जा रही है? क्योंकि बुशरा बीबी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं और नैब के अंदर उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। ये तोशा खाना के अंदर जो कार्रवाई डाली थी और ख़ास तौर पर वो जो ऑडियो बुशरा बीबी की लीक हुई थी, जो बनी गाला के जो केयर टेकर थे इनाम साहब, उनके साथ, जहाँ पर बुशरा बीबी उनको डांट रही थी कि जनाब ये आप जो है ये तोहफे अगर घर के अंदर आएँ तो इनकी एंट्री और इनकी तस्वीर क्यों ली जाती हैं, घर से बाहर जाएँ तब तस्वीर ली जाती हैं। और उसके बाद अलकादर ट्रस्ट है, दीगर बहुत सारे मामलात हैं जो बुशरा बीबी से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही इमरान खान साहब जो तोशा खाना केस में पेशी के लिए जा रहे थे इस्लामाबाद, उनको जब इस्लामाबाद और लाहौर में बिल्डअप का पता चलता है तो वो एक मुकाम पर रुकते हैं और वहाँ पर वो एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराते हैं। और उस वीडियो बयान के अंदर वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब मुझे ये पता चल रहा है कि इस वक्त सारी की सारी जो सिचुएशन है वो इस तरफ जा रही है, इस सिमत की तरफ इशारा दे रही है कि आज इन्होंने मुझे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, मुझे इन्होंने आज गिरफ्तार कर लेना है। और जब उनको इस बात की इतला मिलती है कि जनाब ज़मान पार्क के गेट तोड़ दिए गए हैं, 8 कनाल का जो घर है वहाँ पर पुलिस दाखिल हो गई है, तो वो फौरी तौर पर एक और वीडियो बयान जारी करते हैं जिसके अंदर वो इस बात का इजहार करते हैं कि बुशरा बीबी घर में अकेली थी। एक अकेली खातून के ऊपर या उस खातून की मौजूदगी में घर में हमला होना करना, ये जो है वो किस कानून के ताबे है। लेकिन इमरान खान यहाँ पर भूल जाते हैं कि जिस वक्त पुलिस उनके घर के अंदर दाखिल हो रही थी, घर के अंदर से पुलिस के ऊपर सीधी फायरिंग की गई, डायरेक्ट अटैक पुलिस के ऊपर किया गया। और ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जहां से अब जो आगे बढ़ना है वो कुछ ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों मुकामात पर, चाहे वो लाहौर है चाहे वो इस्लामाबाद है, इंतज़ामात मुकम्मल लग रहे हैं। इस्लामाबाद में भी G11 और उसके इर्द गिर्द जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो मोबाइल सिग्नल्स हैं, उसको जैम कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ पैमरा की तरफ से भी ये खसूसी हदायत आई हैं कि इमरान खान की
जो रैली है जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस इमरान खान की गाड़ी को इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर रोक लिया गया है और वो कहा जा रहा है इमरान खान साहब से कि आप अपनी गाड़ी के अंदर आगे चले जाएं, आपके साथ ही ये जो बाकी लौ लश्कर आ रहा है इनको इस्लामाबाद में हम दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है और इस दफ़ा 144 की मौजूदगी में हर तरह की रैलीज़ के इनेकाद के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जनाब मैं कलियां नहीं जाना, मेरे नाल जाएंगे तो सारे नाल जाएंगे, नहीं तो मैं इत्थे बैठा। फिर वो कहते हैं जनाब अगर आप इधर बैठे रहेंगे तो फिर वहाँ पर आपकी गैर हाज़िरी लग जाएगी, गैर हाज़िरी के नतीजे में दोबारा आपके वारंट गिरफ्तारी निकलाएंगे, वारंट गिरफ्तारी निकलेंगे तो हम देर एंड देन आपको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर ये इतलात भी आ रही हैं इस वक्त के जो G11 है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर नैब की टीम भी मौजूद है और नैब की टीम इमरान खान को इसी तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग केस जहां पर वो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं उन इल्ज़ामात के तहत इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए वहां पर पहुंची हैं। और बताया ये जा रहा है कि उनके पास चेयरमैन नैब की तरफ से जारी करदा वारंट्स गिरफ़्तारी भी मौजूद हैं और उन वारंट्स की मौजूदगी में इमरान खान के लिए फ़ौरी तौर पर किसी तरह का कोई रिलीफ हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि कवायद के मुताबिक नैब की कस्टडी के अंदर बंदे को रखा जा सकता है और मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक 90 दिन तक बग़ैर किसी रिमांड के नैब मुल्ज़मान को अपने पास रख सकती है इंक्वायरी पर्पसेस के लिए। और माजी में हमने देखा मीर शकील रहमान को ख़ुद इमरान खान ने नैब की कस्टडी में डाला था, शहबाज शरीफ साहब को भी नैब की कस्टडी में उन्होंने रखा था। तो ये एक रवायत है जो पाकिस्तान के अंदर चलती जा रही है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल सिग्नल्स के बंद होने के बाद और ये जो पुलिस का हैवी बिल्डअप है, इसके बाद इस बात को अब हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उस ट्रैप के अंदर लेके जाया गया जहां पर इमरान खान साहब का मक्खू टपना तय था। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब के लिए ज़मान पार्क से बाहर निकलना आसान नहीं था। इमरान खान साहब किसी भी सूरत ज़मान पार्क से बाहर ना आते, लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को जो पै दर पै रिलीफ दिया, जो 9 FIRs में उनको ब्लैंकेट किस्म का कवर दिया 23 मार्च के लिए और 27 मार्च के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अदालती यकीन दहानी के बाद ही इमरान खान साहब ज़मान पार्क से निकले हैं और वो इस श्योरिटी पर निकले थे कि जनाब मेरे पास अब एक कवर मौजूद है, मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और इसीलिए वो एक फातिहाना अंदाज में कल इस लाहौर हाई कोर्ट से भी बाहर निकले और उसके बाद वो उसी फातिहाना अंदाज में लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ वो गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो पुलिस आ जाती है ज़मान पार्क में और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में बिल्डअप होता है और इशारा इस बात की तरफ दिया जा रहा है कि हुकूमत के पास कुछ ऐसे और केसेस मौजूद हैं जहां पर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आने वाले चंद घंटे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं चंद घंटों में मेक और ब्रेक होगा। इमरान खान साहब या तो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, बल्कि या वली तो मुझे अब गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो इंतज़ामात हैं वो इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा ना होता तो शहबाज गिल का ट्वीट ना आता, ऐसा ना होता तो हम्माद अज़हर साहब का ट्वीट ना आता, ऐसा ना होता तो असद उमर साहब का वीडियो बयान ना जारी किया जाता, जिसके अंदर असद उमर साहब भी इसी बात की तरफ इजहार कर रहे हैं कि साडे नाल हाथ हो गया। उनकी बात का मतलब यही था कि साडे नाल हाथ हो गया, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं था। और इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब भी बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि फैसल चौधरी साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरफ इशारा भी दिया कि जनाब आज इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जिस तरीके से इंटरनेट पर पाबंदी है, जिस तरीके से सेक्शन 144 का इम्पोजिशन है, जिस तरीके से पैमरा के ऑर्डर्स हैं और उसके बाद से इमरान खान के हवाले से कम चैनल्स के ऊपर कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आज कुछ ना कुछ किए जाने के इम्कानात 99% हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगला सवाल ये है कि PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा और उसके साथ साथ हुकूमत इस सिचुएशन से कैसे निपटेगी। अब हुकूमत ने कैसे निपटना है उसका तो उन्होंने इशारा दे दिया आज लाहौर में ज़मान पार्क में, जहाँ पर उन्होंने जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब हमने ये नो गो एरिया ख़त्म कर दिया है, वहाँ से कैंप्स हटा दिए गए हैं, वहाँ पे जो सैंड बैग्स रखे थे वो हटा दिए गए हैं और इसके साथ साथ
عمران خان کے گھر کے اندر سے بھی گھس کر کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا، اور عمران خان کے گھر کے اندر سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہاسپٹل بھی برآمد کر لیا ہے، جہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز بھی موجود تھے، وہاں پر جو آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ جو ڈنڈے پتھر لگنے کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہو رہے تھے ان کو وہیں پہ فوری طور پر فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظامات حکومت کی طرف سے مکمل کر لیے گئے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب اگر آپ باہر نکلیں گے تو اس کے یہ انجام ہوگا، یعنی اس مرتبہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ اس کا جو استقبال ہے وہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، اس سے کم کسی کے اوپر کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کی سپوز مثال دے رہا ہوں کیونکہ جس طریقے سے اشارے مل رہے ہیں وہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور اس گرفتاری کے لیے جو ماحول ہے وہ اس وقت تک کافی حد تک سازگار ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا مقصد مجھے عدالت میں پیش کرنا نہیں بلکہ جیل میں قید کرنا ہے، ضمانت کے باوجود حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب حکومت کے مذموم عزائم کو جاننے کے باوجود میں اسلام آباد اور عدالت کی طرف آ رہا ہوں۔ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ جناب میری گرفتاری سے ان کے مسائل کا حل ہے تو جناب مرضی ان کی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو لاؤ لشکر والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں خاص طور پر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو کہ جناب آپ تمام لوگ تمام رکاوٹیں دور کر کے عمران خان کو بچانے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس G11 کے پاس پہنچے، کیونکہ اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گی، اور اگر حکومت اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گی تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری یقینی ہو جائے گی، اور اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک ہیڈ لیس قسم کی ایک آرگنائزیشن چلائیں گے، کیونکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی بنی ہے وہ بالکل ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک شوگر کوٹڈ قسم کی کمیٹی ہے، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت اصل خطرہ خود سے اپنی گرفتاری سے شاید نہ ہو، لیکن ان کے لیے جو سر پہ اس وقت تلوار لٹک رہی ہے وہ بشرا بی بی کی ممکنہ گرفتاری ہے۔ عمران خان صاحب اپنی گرفتاری برداشت کر لیں گے، اپنے سینکڑوں درجنوں کارکنوں کی گرفتاری سہ لیں گے، لیکن اپنی اہلیہ، اپنی فیورٹ اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی گرفتاری کو وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور اسی لیے پردہ دار، پرہیزگار، خود سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ایمان زیادہ ہے، تو وہ جب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جو بیانات جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اصل خوف عمران خان کو اپنی گرفتاری کا شاید نہ ہو، لیکن وہ طوطا جس کے اندر عمران خان کی جان ہے وہ بشرا بی بی ہے، کیونکہ بشرا بی بی اس ساری سچویشن کے اندر اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے یا حوالات کے اندر جا کر، جیل کے اندر جا کر اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا بیان دے دیتی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے گلے کی ہڈی بن جائے، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آنے والا جو چند گھنٹے ہیں یہ انفیکٹ اس سمت کی طرف اشارہ دیں گے کہ جناب یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ زیادہ اگریسو ہونے جا رہی ہے، اور اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے جس کے خاصے امکانات اس وقت تک نظر آ رہے ہیں، اگر وہ گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر چیزوں کو مینج کرنا یقینی طور پر حکومت کے لیے ایک ایسی سچویشن کو پیدا کرے گا جہاں سے جو راستہ ہے وہ ڈنڈے سوٹے کی طرف ہی جائے گا، اس سے کم نہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کل رات کی میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پنڈی کے اندر ہلچل مچ گئی ہے، خاموشی کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز کر لیے گئے ہیں، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ انہی فیصلوں کی کسی نہ کسی جگہ پر کنٹینیوٹی ہے۔ ادروائز عمران خان آج پھر اپنے ویڈیو بیان میں نواز شریف صاحب کے لندن پلان کا جو بقول عمران خان انہوں نے پاکستان کی سب سے زیادہ طاقتور ترین شخصیت کے ساتھ کیا ہے، اس پر جو ہے وہ عمران خان یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ آج اس لندن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔